Hello bachcho, let's read the question. A graph is plotted between load and the extension in case of a metallic wire. If it is a straight line passing through the origin, then the area under the curve will give. So बच्चों हमें कंसीडर करनी है एक मेटालिक वायर, मेटल से बनी हुई वायर जिसको मान सकते हैं ट्रू सॉलिड बॉडी का एग्जाम्पल। अब इसमें हमें ग्राफ प्लॉट करते हैं। सो लेट दिस पॉइंट इज द ओरिजिन और यहाँ ले लेते हैं हम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब बच्चों सपोज हम शो करते हैं वाई एक्सिस पर लोड एंड एक्स एक्सिस के अलोंग हम शो कर देते हैं कि मेटालिक वायर में फोर्स अप्लाई करने के बाद कितना एक्सटेंशन यानी कि इलोंगेशन प्रोड्यूस हुआ है और लोड को हम डिनोट कर देते हैं फोर्स से। अब बच्चों अगर हमें बताया हुआ है क्वेश्चन में कि जो ग्राफ है ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो हमें बताना है कि एरिया अंडर द कर्व क्या होगा। तो सपोज हम मान लें कि O से A तक है हमारे पास में ये ग्राफ और ये जो एरिया कवर होता है अंडर ग्राफ एंड एक्सटेंशन एक्सिस उसको हम लोगों ने रेड मार्क से शेडेड कर दिया है। सो मान लेते हैं इस पॉइंट को B। सो बच्चों अब हमें बताना है कि जो एरिया कवर हुआ है ये दी गई चार क्वांटिटीज में से किस क्वांटिटी को कवर करता है। सो इसके लिए हम लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड एक्सटेंशन। तो प्रोडक्ट ऑफ लोड एंड एक्सटेंशन न्यूमेरिकली कौन सी क्वांटिटी को शो करता है कि वायर में कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है। बिकॉज एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर का करेक्ट एक्सप्रेशन है हाफ मल्टीप्लाइड बाय लोड मल्टीप्लाइड बाय एक्सटेंशन। सो अगर हम यहाँ इस हाफ को इग्नोर कर दें, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के फॉर्म में कवर कर लें, तो हम चेक कर सकते हैं कि ये जो एरिया मिल रहा है हमें अंडर द कर्व दिस इज डिपिक्टिंग द एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। थैंक यू।